अरे कम से कम पावन तो करो भाई, तू जो है तो। अरे गिरीश सुमैया, हाय हाय 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 नफरती चिंटू, हाय हाय नफरती चिंटू, हाय हाय नफरती चिंटू, इसको हटा लो, हटा लो चिंटू को। गलत बात है। एक सवाल का जवाब नहीं, हम लोग मान रहे थे करना शुरू। भूंगी हटाने का बोलता, खुद का भूंगा जो तो ऑनलाइन चलाता हो, नफरत फैलाने वाला नफरत सुमैया को हिंसा करना चाहिए। आसिर भाई क्या बोलेंगे? हमारे पुलिस वालों को पावन करना चाहिए, ये नफरत फैलाना बंद कर, ये शहर का माहौल अच्छा और अच्छा रहने के बोल के। अभी उन्होंने यहाँ पे भी 200 लोग हैं बोले औरंगाबाद में, बॉर्डर से यहाँ तक क्या कर रहा था, तेरे बाप ने लाके छोड़ा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद के क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में आए। अभी सुबह से जो है यहाँ औरंगाबाद में क्रीट सुमैया आया हुआ था, उसके विरोध में आज MIM के नगर सेवक नासिर सिद्दीकी, हाजी ईसा खान भी दोनों भी जो है सिटी चौक पुलिस स्टेशन पहुंचे और 1 घंटे तक उसका बाहर इंतजार करे। उससे सवाल पूछना था कि वो शहर में आ रहा है, पूरे महाराष्ट्र में जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगल रहा है, गलत बातें कह रहा है, मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है, बांग्लादेशियों को यहाँ इंडिया में है ये कह रहा है, बांग्लादेशियों को निकालो कह रहा है। तो इसी के ऊपर वो और बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये इन सवालात का जवाब पूछने के लिए MIM के नगर सेवक और उनके कार्यकर्ता बहुत देर तक क्रांति सिटी चौक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहे, पर वो किट सुमैया कुछ बाहर आया नहीं। पुलिस का फिर आखिर में वही हुआ जो हमेशा होता है, पुलिस का बल इस्तेमाल किया गया और MIM के नगर सेवक नासिर सिद्दीकी और हाजी ईसा खान को क्रांति चौक पुलिस स्टेशन लेके आया गया। पर कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी हो रही है, ऐसा नजर आ रहा है। इनका कहना है कि ये जब जब औरंगाबाद आता है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, मस्जिदों पे से भोंगे निकालो बोलता है और दो समाज में जातिवाद का माहौल पैदा करता है, दो समाज में तिरवन्यान पैदा करता है, दोनों समाज में आपस में, और इसका जो माहौल खराब करने का ये जो है, इसी के चलते यहाँ भी हमारी नासिर सिद्दीकी और हाजी साहब से बात हुई। SDPI वालों ने भी यहाँ पर आंदोलन करा उनके उसके विरोध में, और उन्होंने कहा कि वो जहाँ जहाँ जाएंगे हम उसका विरोध करेंगे और उसे यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगल रहा है, मुसलमानों को जो हिरवा साफ कह रहा है, ये भाषा उसने बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी जो उसे प्रोटेक्शन दे रही है वो भी हटा देना चाहिए। वो आए सिक्योरिटी दे रही, क्या वजह है इसकी जो सिक्योरिटी दी जा रही है। तो इसी के चलते ऐसे ही हम जो है, नासिर सिद्दीकी ने कहा कि हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और जब जब भी औरंगाबाद आएगा और उसे हम यहाँ औरंगाबाद में ऐसी भाषा करने नहीं देंगे। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज़।
जो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करना, नफरत फैलाना, ये इनका काम है। खासतौर पे सिर्फ मुस्लिम समाज का नाम लेते हैं, ये नफरत फैलाते फिरते नाम लेके बोलते गए तुम्हारे बांग्लादेश में इतनी नफरत है तो भाई बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर की संभाल के पहले इन्होंने कमजोर है ना मामले में, बना के 2 मिनट एक निवेदन है हमारे से पास है, मैं एक मिनट अरे हम ऐसा उधर खड़े रहो भाई, खाली एक सवाल का जवाब दे दो, दूसरा कुछ नहीं हमारा अच्छा माहौल है और पर्टिकुलर कोई बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या रूल्स है ना, वो फॉलो होना है। साल भर के लिए साल भर से पहले जो पैदा हुए पुराने लोग, बड़े लोग, उन्होंने क्या करना है, जो भी रूल्स जो है फिर रूल्स के हिसाब से देना चाहिए ना, तुम्हारे कहने ठीक है, मैं तो बात करेंगे, यहाँ से बात नहीं करेंगे, एक संवैधानिक पद पे नहीं कुछ भी जरूरी है। ठीक है, मैं तो हमारे भी ऐसा बहुत जी और चालू है ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आपको सवाल करना है, अगर जवाब दे तो ठीक है ना, तो फिर हमारा कुछ नहीं है, हम रोड पे आके हाँ ये आपने बोले आपका वाली बात, हाँ एक बात करना है, ऐसा कुछ हमारे जो सवाल के जवाब मांगना है हमें। अरे भाई हम भी जो ना मैडम, अरे ऐसा रहता तो मैं पूरी पार्टी को जमा करता, एक दो सवाल के जवाब मांगना है उससे। आपकी वजह से ये बोलना है कि भाई आपकी ये हरकतों की वजह से कितने लोगों को कैसी तकलीफ होगी आपको अंदाजा है, जो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट ओके ऐसा कर पीछे से निकालते शायद से। देखिए सर, मुसलमानों को गालियाँ देता हुआ आदमी तो आप लोग ने पाबंद करना तो हमारे को बोल रहे हैं, आप जवाब बोलते हैं, गलत बात है। नहीं ये इन्हें आके हमेशा मुसलमानों को गालियाँ दूंगा क्या, ये आया क्या सिर्फ मुसलमानों के बारे में पूछता ही, ये छोड़ करके रखेगा आप लोगों ने। एक मिनट, आप बात नहीं करना, मैं आप मीडिया के सामने बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बात करूंगा मीडिया के सामने के भाई मुसलमानों को गालियाँ क्यों देते रहता हमेशा।
जब देखो जब मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, मुसलमानों ने करे क्या इसका? नहीं नहीं, आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि ये हमेशा आगे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बारे में हर जगह माहौल खराब हो रहा था, नफरत की चिंतु। सवाल करना हमारा हक है ना सब, जैसा उसका हक है हमारा भी हक है सवाल करना। ये लोग आप लोगों ने पाबंद करना, आप मंदिर बैठो चल रही है। क्या काम है तुमका? साथ में साथ सुना ना बात क्या ऐसा कि भाई हमारे एक सवाल का जवाब दे दो, चले जाओ। हम कुछ इसके बारे में नारेबाजी नहीं कर रहे या उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक खाली एक सवाल का जवाब तो दे दो। ठीक है सर, उनको आप लोग पाबंद करो ना कि भाई आए शहर में आगे लगे लेकिन बात करें पुलिस से आप पुलिस का क्या परदेशी सर, मैं वही मैं चाह रहा कि भाई हमारे शहर का मन खराब करना कोई बुला के रखे अपने पूरे ऐसे आए आ रहे हो चलो माता यहाँ से ले जाओ तो वहाँ डाल दो नहीं वहाँ शुल्क भेज दो, हमारे कोई मसला नहीं। एक ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर बात करना भी गुनाह होगा, सवाल करना गुनाह। लोग बाहर से आके यहाँ सवाल कर रहे और हम यहाँ के यहाँ सवाल नहीं कर सकते, ये कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है, गलत बात हो सकता है, हम गलत एक 2 मिनट हमको बात करें तो बाद में जहाँ डाल देंगे वहाँ डाल देंगे। सवाल करने को भी हमको रोक रहे हैं, बात करेंगे
कि भाई हमारा ये सवाल का जवाब है कि आपके पास नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि उनके पास नहीं है सवाल का जवाब। नहीं उनको तो किसी को पूछिए, तुम तो हमारे रात हमारे पास नहीं हो, फिर हमारा इतना है कि आपके मकान पे आके बात कर सकते हैं। आज 1 मिनट का यार हमारे को टाइम नहीं मिलेगा बोले तो कैसे होगा? 1 मिनट हाँ चलो, हम तो 2 मिनट रुको, हमारे सिर्फ भाई आए नहीं, सुनो जरा आए नहीं अरे नहीं ऐसा नहीं रहता, ये क्या बात हो गई ऐसा? फिर हमारे को दबाना, हमेशा पुलिस ने हमारे को दबाना। नहीं ये बात ये छोड़ी ना, हमारे को दबाना हो रहा ना, ऐसा थोड़ी होगा। पाबंद कर देते थे कि भाई यहाँ आया तो ऐसा थोड़ी है। संवैधानिक लैंग्वेज इस्तेमाल करो, संवैधानिक बात वो लोग करो, मंत्री है, जहादार है, माहौल अच्छा है, है, हमारा रहने दो, ये बात तो होना हमारे शहर में मेहमान है, हमारे पास वो ऐसे बांग्लादेश वहां से बॉर्डर से यहाँ तक आंदे रहा, देखते बैठ रहा, भोंगे बंद करो, खुद का भोंगा ऑनलाइन चला रहा, खुद का भोंगा ऑनलाइन चला दे रहा। सुनो मेरी बात नहीं ऐसा नहीं, शांत होता है बिल्कुल गलत बात नहीं। आप कौन रोकेगा? ये बोलो ना मेरे को भाई, उसको कौन रोकेगा? उसको कौन रोकेगा कि नहीं रोकेगा कि भाई तू आगे रिका में बात मत कर बोल के? नहीं गलत बात, नहीं हमारा हक, तुम हमारी बात नहीं तुम हमारी बात को रोक रहे तुम। नहीं ऐसा नहीं, ये बात हो रही क्या? हमारे गलत बात, सवाल तो करने एक दो बार की बात करो। अरे ऐसा नहीं, ये हम कोई बात थोड़ी कर, हम क्या विरोध कर रहे क्या कर रहे? नहीं ऐसा नहीं ना, हम ये बताइए, हमारे मेहमान की तरफ से दोनों लोग आए, तो हमें कोई पता है कि क्या कर रहे हैं। सवाल तो करने का मौका दो ना। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ तुम भाई, थोड़ा सा बरात हो ना। समय सर ये सर नहीं ये छोटा से काही लोक तुम्हाला प्रश्न विचारण्यासाठी आले आणि त्यांनी तुमच्या विरोधात घोषणाही दिली. मोबाईल या देशात एक पण घुसखोर रोहिंग्या तो बांगलादेशी तो त्यांना राहू दिलं जाणार नाही, तर प्रधानमंत्रींनीही याबद्दल चिंता 15 ऑगस्टला व्यक्त केली आहे। त्या संबंधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पोलिसांना निर्देश दिले आहेत की हे जे घुसखोर अपात्र लोकांना मोठ्या प्रमाणात जन्म प्रमाणपत्र दिले गेले त्याच्यावर कारवाई सुरू झाली आहे। आपल्याला एका बाजूला घुसखोर, दुसऱ्या बाजूला बांगलादेश, आणि तिसरी गोष्ट मशिदीवर अनधिकृत भोंगे बंदच राहणार, कोणी किती धमक्या देव यात कुठलाही समजूता नाही। एमआयएम विरोधात येतोय. चिली ओके बस क्या सर आज क्या कहेंगे? आज आपको जो तो किरीट सोमैया का विरोध किए सिटी चौक पुलिस स्टेशन में, क्रांति चौक पुलिस स्टेशन लाया गया, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो है तो दिन ब दिन जो है तो नफरत का माहौल जो है तो बढ़ रहा है, और इसको बढ़ाने के लिए जो है तो भाजपा हो या शिंदे सेना हो, कहीं कोर कसर छोड़ नहीं रही है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक त्यौहार के मौके के ऊपर 2 मंत्री जो है तो आज महाराष्ट्र के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री जो है तो वो स्टेज के ऊपर बैठे हैं, और वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। लानत है ऐसे मंत्री पद के ऊपर। तो सबसे पहले तो धिक्कार करता हूं उन दोनों मंत्रियों का मैं। एक कहता है कि हिरवा साहब, दूसरा कहता है कि आधा पाकिस्तान है। सबसे पहले तो मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पुलिस ने ऐसे लोगों के ऊपर गुना दाखिल करना, क्योंकि वो आमदार होंगे, मंत्री होंगे, जो भी होंगे, लेकिन वो संविधान से बड़े नहीं है। वो पापियों को समझना चाहिए कि तुम जो तो ईवीएम की भीख के ऊपर चुनकर आए हुए, तुम कोई जनता से चुने हुए नहीं है तुम लोग। उसी तरीके से एक नफरती चिंटू जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर घूमता है, ठेका लिया है जिसके अंदर नफरत फैलाने का, और वो तोतला जो है तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर आया था, और वो तोतले का यही काम है कि यहाँ पर बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से औरंगाबाद तक आने दे तक खामोश बैठता है। उसके बाद में जो है तो फिर हर जगह जाके
किसी को भी बांग्लादेशी का ठप्पा मारता है। ये हसीना क्या उसकी आपा है क्या? शेख हसीना वाजिद जो इंडिया के अंदर रह रही है तो उसकी आपा है या क्या? करके लेकर आए उसके किसी भाई को, उन्होंने शादी करके वहां से। तो ये खुद पाल रहे बांग्लादेशी को भाजपा सरकार, और दूसरों को बोल रहे कि यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं। तो नफरती चिंटू आज शहर में आया था, तो जैसे ही हमको मालूम पड़ा हाजी इसाक साहब को, मुझे हमारे दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता थे मजलिस के, उन तमाम को जैसे ही मालूम पड़ा कि किरीट सोमैया जो हर जगह जाता है कि मस्जिदों पे से भोंगे निकालो, और खुद का भोंगा ऑनलाइन बताता है, नंगा इतना कि उसका भोंगा ऑनलाइन बता रहा है लड़कियों को। इतना गंदा आदमी आज शहर के अंदर आया था, तो इसका विरोध करने के लिए हम सिटी चौक पुलिस स्टेशन। मेरे को हैरत वही हो रही है, मैंने पुलिस के ऑफिसरों से यही जो है तो सवाल किया कि भाई ये कौन सी पद के ऊपर है कि जो आप लोग इसको जो है तो इसकी आवभगत कर रहे हैं। हम तो शहर के जिम्मेदारान हैं, और हम इससे यही बात पूछना चाहते हैं कि भाई तूने क्या नफरत फैलाने का ठेका लिया है क्या? हर जगह जाता है मुसलमानों को गालियां देता है खास तौर पर। हाँ, तो मुसलमान सुनने के लिए पैदा थोड़ी हुआ है। अरे भाई, संविधान के दायरे में रहेगा तो तू सीधा रहेगा, अगर संविधान के बाहर जाएगा तो तेरे को कितनी देर प्रोटेक्शन मिलता है ये हम भी देखेंगे, समझे क्या? मुसलमान को जबरदस्ती गाली देने का तूने ठेका नहीं लिया है ना। और इसके बाद में अगर शहर में आते हैं तो उसके बाद देखिए, वो जब जब जहां जहां आएगा हम उसका विरोध करेंगे। आज जो है तो हम उसको काले झंडे बताने वाले थे, नफरती चिंटू गो बैक बोलने वाले थे, और उससे यही पूछना था कि तूने ठेका लिया है क्या? और वो हमारी यहाँ की जो मतलब गवर्नमेंट है जबरदस्ती की चुनकर आई हुई ईवीएम के जरिए, उसने उसको Y+Z+ सिक्योरिटी भी देके रखी है। तो इसका मतलब ये लोग जो है तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और ऐसे संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों को हम शहर के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब जब आएगा ये तोतला, इसको जो है तो हम विरोध करेंगे, और इसको यहाँ से गो बैक नफरती चिंटू के नारे लगाएंगे हम। आपका वो भी एक सवाल था, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आज जो तो जनता बहुत परेशान है। इसने जो है तो कुछ ऐसी चीजें और कुछ ऐसी जो है तो शर्तें डाल के रखा है, या इन्होंने गवर्नमेंट को दिया है, उसके ऊपर बड़े अच्छे से अमल हो रहा है गवर्नमेंट का भी। मैं ये हैरत हो रही है कि जो लोग 60 के दशक में पैदा हुए वो 50 में पैदा हुए, जबकि वहाँ पे कोई कंप्यूटराइज मामला नहीं था, कोई वहाँ पे नोंदनी नहीं होती थी। आज वो लोगों के ऊपर एक ऐसा प्रेशर लाया गया है कि आप ये चीजें पेश करेंगे तो आप हिंदुस्तानी कहलाएंगे। तो लोग परेशान हो गए, वो जा रहे हैं चक्कर मार रहे हैं ऑफिस के, तो ऑफिसर ऐसी लंबी लिस्ट दे रहा है कि भाई ये सब डॉक्यूमेंट लाओ, जबकि वो लोगों की उम्र 70 साल 80 साल ऐसी उम्र होने के बाद वो लोग ऑफिस से ऑफिस धक्के खा रहे हैं। तो इसको यही कहना था कि भाई जो ऑफिशियल लीगल 2-4 डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो आप लेकर है, तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो वो बनाओ। तो वो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है तो इसके बारे में कोर्ट बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, और कोर्ट को बताएंगे कि भाई ये चीजें यहाँ पर रखने के बाद में 2 या 3 डॉक्यूमेंट के ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट हो, ये इशू करना चाहिए। हम ऐसा कोर्ट के अंदर जाकर रखेंगे बात हमारी। पालिका ने, कमिश्नर ने भी जो एक आर्ट डाल दिया कि टैक्स भरेंगे तो ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए, ये सब मैं समझता हूँ कि कानून के खिलाफ की बातें हैं। कमिश्नर साहब भी जहाँ पर बहुत दुहाई देते हैं और वो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, लेकिन ये असंवैधानिक है कि अगर किसी ने जो है तो टैक्स का पैसा दिया तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनाएंगे। आप ही लोगों को बेघर कर रहे हैं। अगर बेघर लोग आज 6-7 महीने से कलेक्टर ऑफिस के सामने थे, अगर वहां फर्ज करो किसी की डेथ होती है, किसी का बर्थ होता है, तो उसने कौन सा टैक्स देना चाहिए आपको? है आपके पास इसका जवाब? बहुत सारे लोग किराए से रहते हैं, अगर वो किराएदार अगर जाकर मकान मालक को बोलेगा कि आपका टैक्स भरा हुआ पावती मुझे चाहिए, तो मकान मालक बोलेगा पहले आप यहाँ से बाहर निकलिए। क्या उसको भी बेघर करना चाहते हैं आप, या ऐसी शर्तें लगाकर आप करना क्या चाह रहे हैं शहर के अंदर? तो भाई कायदे में रहिए तो फायदे में रहेंगे। शहर में कई लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन शहर हमेशा जिस तरीके से चलता था, आप उसको अच्छे से चलाना चाहते हैं तो किसी की बातों में आके मत चलाइए। ये हुकूमतें आते और जाती रहती है, ये हुकूमत के चक्कर में मत पड़िए। आप संविधान के तहत काम कीजिए, संविधान सबका समाधान। यस, क्या कहेंगे हाजी साहब, आज क्या कहेंगे? आज आप जो है तो आपको जो है तो किरीट सोमैया का विरोध करने की वजह से आज पुलिस स्टेशन लाया गया, वहाँ पर गाड़ी के अंदर बिठा के क्रांति चौक को, तो क्या कहे, इससे कैसा दिखते हैं सर? सबसे पहले तो ये बात याद रखो, पुलिस से या केसेस से मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन डरती नहीं, इस बात को याद रखो। हम वहाँ गए थे, नासिर सिद्दीकी साहब और हम लोग किरीट सोमैया से बात करने के लिए कि आप लोग जो बात कर रहे हैं कि अब हमारे को इस चीज़ का जवाब दो कि आप किस कायदे से हमारे ऊपर अल्शन लगा रहे, आरोप लगा रहे कि यहाँ पे बांग्लादेशी है औरंगाबाद के अंदर
तो आप बांग्लादेशी, आप तो आपकी गवर्नमेंट है, आपको नहीं समझ रहा बांग्लादेशी। जो हमारे साहब ने कहा कि हसीना जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, तुम उसको यहाँ बिरयानी खिला रहे, यहाँ उसको मुर्गा खिला रहे, और यहाँ पे दूसरे लोगों को इंडियन को यहाँ, अरे इंडियन जो लोग यहाँ पे, जिस लोगों ने यहाँ पे आज़ादी के लिए अपने जान दी, कुर्बानियाँ दी, हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियाँ दी, हम उनको परेशान करने के लिए, इसी के लिए अभी हमने वहाँ पे बात की थी। पर हमारा वहाँ विरोध दर्ज कराने का था, पुलिस ने हमारे को पकड़ के या क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में लाए हुए, और हमारे वजह से उन्हें 1 घंटा लेट हो गया अंदर बैंक, आपने खुद देखे हुए वहाँ पे, आप कवर भी किए, तो हमारे वजह से क्या करना। तो हम ये चाहते कि आने वाले इसमें भी जब भी आएगा, जैसा हमारा नासिर भाई ने कहा, हम जब जब उसका विरोध करेंगे और पूरे औरंगाबाद की आवाम की तरफ से हम विरोध करेंगे, तो ये कर, और हम ये चाहते, शहर हमारा है, हम हमारे चाहे हिंदू भाई हो, क्या दलित भाई हो, क्या हिंदू मुसलमान हो, हम सब एक साथ में रहना चाहते। हम किसी के इसमें बहकाव में आके कोई ऐसा गलत काम नहीं करना चाहते। हर समाज यहाँ पे अमन और शांति से रहना चाहता है, और हम भी अमन और शांति चाहते हैं। पर ऐसे कुछ लोग आके इस माहौल को खराब करना चाहते, तो हम उसको सीधा करना भी हम चाहते। इस मामले में हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस का जो विभाग है, उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को आप पाबंद करना आपका काम है। आपने इनको आने से पहले पाबंद करना चाहिए कि अगर यहाँ पर जरा भी आपने जातिवादी तेड़ निर्माण करने का काम किया तो आपको यहाँ पर जो है आने से रोक दिया जाएगा। दूसरी बात, जब हम लोग वहाँ पे 1 घंटा उसका इंतजार करें कि वो कैबिन से बाहर निकलेगा, लेकिन वो बुज़दिल कैबिन से बाहर नहीं निकला, नहीं तो उसको हमारे सवालात का और हमारा सामना करना पड़ता। सर, आपका ये कहना है कि अभी सामने गणपति है, गणपति का त्योहार है, फिर उसके बाद में अभी अतिक्रमण का मामला टेंशन में चल रहा है, उसके बावजूद जो है तो वो आकर यहाँ पर जो तो अमल दखल वातावरण खराब करते हैं, उनसे कैसा देखते हैं? तो ये पुलिस का काम है, मैं वही बता रहा हूँ। पुलिस के ऑफिसर्स ने ऐसे लोगों को नफरत फैला रहे, जो घूम रहे हैं तुकार, तो उनको जो है तो पाबंद करना चाहिए, शहर में नहीं आने देना चाहिए, ऐसा मेरा बोल। मामला नजर आया यहाँ, आपको कोई पाबंदी पे किया जा रहा है, आपको पाबंदी किया जा रहा है। भाई यही तो है ना, कि हम वही बोल रहे कि जो संविधान के तहत चलने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान दिया, जिसने जो हर एक को जीने का राइट दिया, तो वहां पर वो राइट छीना जा रहा है, और ये जो तो दहशत पसंद भेड़ियों को जो है तो बस्तियों में उतारा जा रहा है। तो यही तो हमारी मांग है कि भाई आप लोगों ने ऐसे दहशत फैलाने वाले भेड़ियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। आज जो क्रेट सुमैया आया था पुलिस स्टेशन पे, सिटी चौक के पुलिस स्टेशन पे, इससे पहले भी वो 1 महीना पहले आके गया था, लेकिन उस टाइम पे मालूम नहीं पड़ा था। इस टाइम पे मालूम हुआ, चंद मिनटों में हमारे नासिर भाई और हाजी साहब वहाँ पर पहुँचे। अभी जैसा देख रहे हैं हम, ये क्रेट सुमैया नहीं, ये गिरगिट सुमैया है। ये इसका भोंगा ना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये भोंगा सिर्फ मस्जिदों को निकालने का बोलता है, मस्जिदों मुसलमानों को हिरवे साहब बोल रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप चीज़ें बोल रहा है। हम खामोश रहने वाले नहीं हैं। हम एमआईएम और एसडीपीआई साथ में मिलकर इसका विरोध करने वाले हैं। एसडीपीआई जहाँ भी जो भी डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, एसडीपीआई वाले मालेगांव हो, लातूर हो, अमरावती हो, ठाणे हो, मुमरा हो, इसका हमने विरोध किया है, और आज भी हम विरोध करने आए थे इसका। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों शेर एमआईएम के वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद में हम कमिश्नर ऑफिस पे भी, सीपी ऑफिस पे हमने विरोध किया उसका, और हम उसको बता देना चाह रहे कि जहाँ भी आएगा हम उसका विरोध करेंगे। इसको खुली सांड की जैसा हम छोड़ेंगे नहीं इसको। और ये जो बोल रहे बांग्लादेशी है, यही मुसलमान जो जंग आज़ादी के अंदर इनका बहुत अहम रोल था, हमारी आज भी हिस्टोरिकल है, और ये बांग्लादेशियों को पनाह दे रहे हैं, जैसा नासिर भाई और राजी साहब भी बोले। हम इसको ये कहना चाहेंगे, ये थ्रेड निर्माण करने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहा है। कमिश्नर साहब से भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप कौन से तरीके से उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कौन से तरीके से उसको YZ सिक्योरिटी दे रहे हैं, और कैसे आप उसकी बात सुन रहे हैं। ये असंवैधानिक इंसान है, इसको पहली बात तो इसको जेल के अंदर डालना चाहिए, और आने वाले वक्त में इसकी वजह से औरंगाबाद का अगर माहौल खराब होता है तो ये उसका पूरा जिम्मेदार रहेगा। ये हम उसको पहले कह दे रहे। आने वाले वक्त में वो जब भी आएगा, हम पूरी ताकत से उसको पुरजोर कोशिश करेंगे, अपोज करेंगे। हाँ, गो बैक बोलेंगे हम उसको, क्रेट सुमैया।